अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होपफुली आप सारे खैरियत से होंगे। आज वाली जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिन लोगों ने पाई टोकन्स को माइन किया है, क्योंकि अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके अकाउंट की वेरिफिकेशन करना सिखाऊंगा, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मेथड है जिससे आपकी केवाईसी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाएगी। जिन लोगों की केवाईसी अभी तक पेंडिंग्स में पड़ी हैं, उन लोगों की क्यों ऐसे पेंडिंग्स में पड़ी हैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं और उनको तो केवाईसी सबमिट करना ही नहीं आती, वो क्यों ऐसा होता है, सारा कुछ आपको इस इश्यूज को जो है ना वो मैं इस वीडियो में जो है ना वो फिक्स कर दूंगा। और यहाँ पे आपको इसकी डेडलाइन भी बता देता हूँ कि 30 नवंबर, जी हाँ 30 नवंबर इसकी सबमिशन की लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आए ना, हम यहाँ पे चैट पे इनकी अनाउंसमेंट पे ले जाके आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ। वहाँ बाद में आपको ये मैं सारा कुछ जो है ना वो लाइव करके दिखाता हूँ कि केवाईसी हमने कैसे सबमिट करनी है। तो आपने इस वीडियो को स्किप किए बगैर ध्यान से देख के अपनी केवाईसी को सबमिट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ अनाउंसमेंट्स पे। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वीडियो आप मतलब देख के सोचेंगे चल ठीक है मैं बाद में कर लूँगा, तो फिर जो है ना ये आपके सारे जो माइन शुदा टोकन है वो ज़ाया हो जाएंगे। यहाँ पे एक इनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ ना, 2 मंथ अगो, तो यहाँ पे जो मैं आपको अभी ये मार्क करके दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे आप चेक कर लें। ठीक है, आपके सामने है कि जी सबमिट केवाईसी एप्लीकेशन बाय नवंबर 30 2024, फाइनल मेननेट माइग्रेशन डेडलाइन इज अनचेंज। ठीक है, और ये चेंज भी नहीं होगी। 31 दिसंबर जो है ना ये फाइनल माइग्रेशन डेट है, यानी कि जो 9th स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो जाए, लेकिन उसमें हम नहीं कुछ कर सकते, वो ऑटोमेटिकली है वो कर देंगे। लेकिन वो 9th स्टेप तब कंप्लीट करेंगे जब हमारे पिछले 8 स्टेप कंप्लीट होंगे। ठीक है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट केवाईसी है। तो यहाँ पे केवाईसी मैंने आपको चेक करवा दिया कि 30 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, सो अब आपको लाइव केवाईसी का प्रोसेस करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपने केवाईसी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है जी होम पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक कर देना है लेफ्ट साइड कॉर्नर पे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है जी मेन नेट का। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम मेन नेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मजीद हमें नजर आ रहा है जी मेन नेट चेकलिस्ट का। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मेन नेट चेकलिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब ये जो आपको ये नजर आ रहे हैं ना डेज, इनको आपने फिलहाल इग्नोर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने जो है ना ये यहाँ पे 6 जो है ना ये स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आपने भी पहले 6 स्टेप्स को कंप्लीट करना है, फिर केवाईसी सबमिट करनी है, अदरवाइज आपकी केवाईसी पेंडिंग में पड़ी रहेगी। ये बात जो है ना अपने ज़हनशीन कर लें। तो हम यहाँ पे अब इसको अप्लाई करने के लिए सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये केवाईसी करने के लिए आपके पास, जैसा कि मैंने बोला, प्रीवियस स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि पाई ब्राउजर ऐप होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें वहां से रीडायरेक्ट कर रहा है अब पाई ब्राउजर पे। अब यहाँ पे केवाईसी ओपन होगी, तो यहाँ से हम अब केवाईसी का आगाज करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, हमने इसको छेड़ना नहीं है, खुद ही यहाँ पे देखें वो अगेन जो है ना वो लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पे अब केवाईसी वाला जो सेक्शन हमारे सामने ओपन होने वाला है। जैसे ही ओपन होता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने केवाईसी का फॉर्म किस तरह जो है ना वो फिल करना है। यहाँ पे लॉगिन जो है ना वो हो रहा है, तो जैसे ही ये लॉगिन हो जाए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, तो आपने बिल्कुल नर्वस नहीं होना। यहाँ पे ये पेज हो चुका है जी अब ओपन। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी, चूज योर लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज अपनी नहीं, जो हम बोलते हैं उर्दू ना सेलेक्ट कर देना, मतलब जिससे हमने वेरिफिकेशन करनी है, जिस आईडी डॉक्यूमेंट से या पासपोर्ट से, लाइसेंस से, या आपने अपने नेशनल आईडी कार्ड से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो है ना इसको करूँगा जनाबे वाला इंग्लिश। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है ना वो इंग्लिश जो है ना इंग्लिश डिफॉल्ट यहाँ पे आता हूँ ना, ये देखें इंग्लिश। ठीक है, मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया और आपने भी यही करना है, क्योंकि जो हमारा आईडी कार्ड है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। अगर इंग्लिश आईडी कार्ड नहीं है ना तो फिर भी आपकी केवाईसी पेंडिंग में रहेगी, ये भी नोट कर लें। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अब मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है बिल्कुल आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सबमिट कर देता हूँ और नीचे यहाँ पे मैंने अपना कंट्री रीजन, ठीक है, जो भी मेरा कंट्री रीजन है, जैसे मैं यहाँ पे अब पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि जी कौन सी टाइप से आपने केवाईसी करनी है। आपने यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, लेकिन मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ नेशनल आईडी कार्ड से। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं यही रेकमेंड करूंगा। तो यहाँ से इन दोनों जो है ना वो टिक्स को यहाँ पे मैंने ये चेक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी इसको भी टिक कर दूंगा, यहाँ पे इसको आई एग्री कर दूंगा, यहाँ पे नीचे वाले को भी आई एग्री कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ जो है ना ये डालनी है, ये मैं आईडी कार्ड से देख के तब तक डेट ऑफ बर्थ भी पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला पेज मैंने फिल कर लिया है। अब यहाँ पे
सिंपल लेट्स गो कर देना है। ठीक है, जैसे ही मैं लेट्स गो करूंगा तो यहाँ पे डाटा जो है ना वो अपलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, आईडी फोटो। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले जो है ना अपने आईडी कार्ड की जो है ना वो पिक्चर लेनी है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कंफर्मेशन करनी है, यानी कि हमने बाद में अपना वो फेस की लाइवनेस वो भी होगी, सारा कुछ मैं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और पाई पेमेंट यहाँ पे, इसको आपने घबराना नहीं है, यहाँ पे नेक्स्ट कर दें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे अब आ चुके हैं जी इस स्टेप के ऊपर। अब यहाँ पे हमें जो है ना वो उसने इंस्ट्रक्शन भी दे दी हैं कि आपने अपने मोबाइल को लैंडस्केप करना है, यानी कि इस तरह। ठीक है, इस तरह करके यहाँ पे पिक्चर लेनी है और यहाँ पे अच्छी लाइटिंग में लेनी है और यहाँ पे जो है ना आपका डाटा क्लियरली जो है ना वो विजिबल नज़र आना चाहिए। फोटो जो है ना वो कैमरे के अंदर मतलब फिल हो आईडी कार्ड की। तो अब यहाँ पे सिंपल देखें, यहाँ पे आईडी टाइप अगेन नीचे आप कंफर्म कर सकते हैं नेशनल आईडी कार्ड। अब यहाँ पे मैंने आई एम रेडी के ऊपर क्लिक करके पहले जो है ना वो आईडी कार्ड की फ्रंट की पिक्चर लेनी है, बाद में आईडी कार्ड की बैक की पिक्चर लेनी है, वो भी आप लोगों को लाइव करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल अब मैंने आई एम रेडी के ऊपर क्लिक कर देना है, बाद में मैंने वाइल यूजिंग दी ऐप इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया मेरे सामने एक और इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि जी ऐड फ्रंट फोटो। अब मैं आईडी कार्ड की फ्रंट फोटो ऐड करूंगा, तो मैं यहाँ पे ऐड फ्रंट फोटो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो है ना वो आईडी कार्ड को इस तरह फिक्स कर लेना है और नीचे से जो है ना वो क्लिक कर देना है ब्लर ना हो। देन हमने यहाँ पे ऐड बैक फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे हम बैक फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, सो अब हमने आईडी कार्ड की जो है ना वो बैक फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर लेनी है, सेम जैसे कि फ्रंट फ़ोटो को कैप्चर किया। अब यहाँ पे हमने दोनों पिक्चर्स को कैप्चर कर लिया। अब नीचे से हम जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन मैं आपको नेक्स्ट स्टेप का बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है। तो आईडी कार्ड की पिक्चर्स अपलोड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का जो है ना इंटरफेस आ जाएगा। अब यही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, इसको ध्यान से फिल करना है। यहाँ पे जो हमने आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है पुट करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे जी अपना फर्स्ट नेम, ठीक है, वो पुट करना है। बाद में मिडिल नेम, ये ऑप्शनल है। अगर आपका नेम मिसाल के तौर पे मोहम्मद उस्मान शाहिद इस तरह का नेम है तो आपने फर्स्ट नेम में मोहम्मद लिखना है, मिडिल में उस्मान लिखना है और लास्ट नेम में आपने लिखना है शाहिद। ठीक है, अगर आपका एक ही नाम है तो आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम में जस्ट वही पुट कर देना है और यहाँ पे लास्ट नेम में जो है ना अपना सर नेम, फैमिली नेम यानी कि अपना फादर नेम भी पुट कर दीजिएगा, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑप्शनल है। इस तरह आपने ये नेम पुट कर लेना है। अब नीचे जो है ना वो जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पे ये मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे यहाँ पे आपने अगेन अपना जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ अगेन यहाँ पे पुट कर देनी है, मैं वो भी पुट कर लेता हूँ। और उसके नीचे हमने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लगाना है, जो ईमेल एड्रेस इस पाई के अकाउंट के साथ वेरीफाई किया है। अगर आपको नहीं पता, नहीं याद किया कौन सा ईमेल है, तो आपने इसके होम पेज पे जाना है। ठीक है, बाद में वो 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। तो वहाँ पे एंड के ऊपर आपको एक चीज़ नजर आएगी, प्रोफाइल का ऑप्शन। ठीक है, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके आपने वहाँ से चेक कर लेना है कि कौन सा ईमेल आपका यहाँ पे बाइंड है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई। अब नीचे हमने यहाँ पे पुट करना है जी डॉक्यूमेंट आईडी नंबर, यानी कि आपका आईडी कार्ड नंबर। और यहाँ पे अब आपने आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट जो है ना वो पुट करनी है। अगर आपके आईडी कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं है तो आपने ये वाला जो है ना इसको मार्क कर देना है कि हमारे पास ये एक्सपायरी डेट नहीं है। और उसके नीचे आपने अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, अभी आपको ये लाइव चलें करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान, ये मैंने पाकिस्तान लिख लिया। अब नीचे जो है ना वो एड्रेस लाइन 1, ठीक है, ये कौन सी चीज़ है? ये वो चीज़ है, ये आपने वो एड्रेस लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के जो है ना वो बैक साइड पे लिखा होता है कि डाखाना खास फलां फलां, वो पूरा हूबहू आपने यहाँ पे लिखना है। उसको उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में ही रेकमेंड करूँगा। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि उसको उर्दू में लिखें, लेकिन मैंने उसको इंग्लिश में लिख के बहुत ज़्यादा KYC की है। ठीक है, तो आपने DAAKKHAN इस तरह, ठीक है, डाखाना खास इस तरह आपने, और सारे कैपिटल स्पेलिंग को यूज़ करके आपने ये चीज़ जो है ना एड्रेस बड़े अच्छे से फिल करना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा है। मिसाल के तौर पे किसी के आईडी कार्ड के ऊपर एंड पे इस तरह भी आ रहा है डाखाना खास, आगे चाकर नंबर फलां फलां, तो वो सारा कुछ आपने मेंशन करना है यहाँ पे। और उसके नीचे अब है जी सिटी, कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर ही देख लीजिएगा कि कौन सा सिटी है, वो पुट कर देना। और उसके नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है जी स्टेट या प्रोविंस का, अपना सूबा यानी कि, ठीक है, आपने वो पुट कर देना है। जैसा कि मैं पंजाब से हूँ तो मैं यहाँ पंजाब को सिलेक्ट करूंगा। और उसके नीचे आपने अपना जिप पोस्टल कोड जो है ना यहाँ पे पुट कर देना है अपने सिटी का, जो भी आपका सिटी होगा। गूगल पे जाइएगा, अपना सिटी का नेम लिखना, आगे लिख देना जिप कोड, आपको एक कोड नजर आएगा, आपने वो कोड यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, इस तरह आपने इस सारे फॉर्म को फिल कर लेना। मैं यहाँ पे लाइव इसलिए नहीं करके दिखाया क्योंकि ये पर्सनल डाटा, इस वजह से मैंने आप लोगों को ये लाइव नहीं करके दिखाया, लेकिन आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें जो है ना यहाँ पे पुट करनी है। तो आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग ध्यान से आप लोगों ने ये चीज़ पुट करनी है। यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं और से सुन लें। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा जो है ना वो मिस्टेक करते हैं डेट ऑफ बर्थ लिखने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वो मांगता है। देखिए यहाँ पे उसने जो है ना मेंशन किया हुआ है ये ईयर, मंथ, डेट, ठीक है, लेकिन आईडी कार्ड के ऊपर ये सारा उल्ट होता है। जैसे
मतलब वहाँ से देखते हैं वैसे ही यहाँ पे आके पुट कर देते हैं, फिर वो सारा गलत हो जाता है। इसलिए ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, ध्यान से डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो पुट करनी है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें सेम ही है, नेम नूम ही अपना जेंडर है और अपना जो है ना वो आईडी कार्ड नंबर है। तो एक्सपायरी डेट अगर है तो लिख दीजिएगा, अपनी जो है ना वो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसके साथ साथ अपना एड्रेस दे देना, ठीक है। सिटी वगैरह और जिप कोड गूगल से मिल जाएगा, ये चीज़ें आपने फिल कर लेनी है। तो तब तक मैं ये चीज़ें जो है ना ये फिल कर लेता हूँ, ये प्राइवेसी है इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है जी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे अपलोडिंग योर डाटा, डोंट लीव द ऐप, इससे बैक नहीं जाना। यहाँ पे डाटा जो है ना वो अपलोड हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ये लोडिंग लेगा। जैसे ही ये कुछ ओपन होता है कोई नया इंटरफेस आता है, यानी कि ये आ चुका है। अब यहाँ पे लाइवनेस चेक होगी, यानी कि हमारी इन शॉर्टली फेस वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। इसकी वेरिफिकेशन ज़रा जो है ना वो टफ है, बाकी चीज़ें जो है ना वो मतलब कि कोई आईडी कार्ड से ले लेता है तो कोई जस्ट फेस है, लेकिन ये हर तरह से वेरीफाई करते हैं। तो अब यहाँ पे इनकी भी जो है ना वो इंस्ट्रक्शन कुछ सुन लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है, बाकी तो आप लोगों ने कर ही लेना है। गुड लाइटिंग होनी चाहिए, वही काम सारा कुछ, ठीक है। और ब्राइटनेस फ़ोन की आपने जो है ना वो फुल कर लेनी है। तो अब यहाँ पे आपने आई एम रेडी के ऊपर क्लिक कर देना और बैकग्राउंड भी आपका एक ही कलर का हो, ऐसा मेक श्योर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम रेडी के ऊपर क्लिक करके तो सर्कल में अपना फेस लाना है। ऐसे आपने यहाँ पे जो है ना अपने फेस को एडजस्ट कर लेना है। सर्कल जैसे ही ग्रीन होगा तो आपने 3 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है, पिक्चर ले लेगा, ठीक है। इस तरह बाद में वो आपको कहेगा जी आपने स्माइल करनी है, आपने स्माइल करनी है, तो यहाँ पे आपका ये कैप्चर कर लेगा। फिर आपको कहेगा कि आपने राइट साइड पे देखना है, 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। फिर आपको कहेगा लेफ़्ट को देखना है, फिर 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। फिर आपको अप करवाएगा आपका फेस, फिर 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है, इसी तरह नीचे को। तो ऐसे ही आपने जो है ना वो जैसे जैसे मतलब कहे 3 सेकंड के लिए होल्ड करके सिंपल आपने ऐसे जो है ना अपनी लाइवनेस कर लेनी है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने आप लोगों से हाइड की हुई हैं क्योंकि ये प्राइवेसी होती है। तो यहाँ पे अब हमने जो है ना वो फेस वेरिफिकेशन भी कर ली है, यानी कि लाइवनेस जो है ना वो भी चेक कर ली है। अब हमने जो है ना वो एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। यहाँ पे जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर या जो भी हमने सारा ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, इसको हमने चेक कर लेना है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से हम अगेन एडिट कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक है तो ये पेंसिल का बटन है, यहाँ से आपने एडिट कर लेना, नहीं तो आपने एंड पे जाना है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी नेक्स्ट, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा जी, तो यहाँ पे अब मुझे वो देखें मेरा जो आईडी कार्ड की पिक्स है ना वो भी उसने दिखा दी हैं, और यहाँ पे जो है ना वो अब उसने फेस का जो आईडी कार्ड के ऊपर जो है ना वो इमेज बनी हुई है उसकी पिक्चर भी यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फी भी दिखा दी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल सबमिट एंड पे इसके ऊपर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा हमने 1 पाई कहाँ से लेनी है, भाई आपने माइन किए हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपने इसके ऊपर 1 मंथ यानी कि 30 डेज माइनिंग की हो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, फिर आपने केवाईसी के लिए अप्लाई करना है, अदरवाइज आपकी केवाईसी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने सबमिट एंड पे के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है जी, सबमिट एप्लीकेशन, यस डाटा इज एक्यूरेट, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यस डाटा इज एक्यूरेट। तो यहाँ पे अपलोडिंग योर डाटा, डोंट लीव द ऐप, मैं यहाँ पे स्टे करूंगा, यहाँ से ऐप से वापस नहीं जाना, जो डाटा है वो अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे आ जाना है जी सी स्टेटस, इसके ऊपर आऊँगा जी सी स्टेटस। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी वेलकम बैक, यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। रिव्यू इन प्रोग्रेस, यानी कि हाफ काम फुल हो गया। तो अब वो जो है ना इसको रिव्यू करेंगे और यहाँ पे इसको वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही ये वेरीफाइड हो जाएगा, ये सारी लाइन फिल हो जाएगी, यहाँ से आपने आके देख लेना है, या आपने वहाँ पे ही पाई की जो ऐप है वहाँ पे मेन नेट चेकलिस्ट में जाके इसका जो 7वां या 8वां पॉइंट है जोन सा भी है, वहाँ से आपने जाके देख लेना है। 7वें में तो ये सबमिट हो गई होगी, ये अप्लाई हो गया है। जो 8वां है ना, जब ये वेरीफाइड होगा तो 8वां पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपकी केवाईसी हो जाएगी। और 9 स्टेप के लिए आपने वेट करना है, वो ऑटोमेटिकली होगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो होपफुली आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। जितने भी लोग हैं आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जो पाई के ऊपर माइनिंग कर रहे थे, अभी तक केवाईसी नहीं की, जस्ट जो है ना हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह लें 8 से 10 दिन जो है ना वो रह गए हैं, ठीक है। 8 से 10 दिन रह गए हैं, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपनी केवाईसी जल्द से जल्द जो है ना उसको कर सकें, ताकि बाद में ये विड्रा ले सकें, क्योंकि अब जो है ना वो पाई मेन नेट की तरफ जा रहा है। मजीद आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए, वहाँ पे आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। सो होपफुली आपने वीडियो को पसंद किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।